घट स्थापना देख माँ अम्बे हो रही हर्षित, 9 दिन नवरूप लिए दुर्गा होती शोभित। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता दुबे। आज से माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आरंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है माँ अम्बे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको माँ जगदम्बा का अनन्य आशीर्वाद, कैसे जगत जननी माँ शक्ति की उपासना से कटेंगे आपके सारे संकट, साथ ही माँ की आराधना में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आचार्य जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि अगर हम बात करें नवरात्र की, तो शुभ मुहूर्त क्या होता है पूजा पाठ के लिए, और कैसे कलश स्थापना करना है ताकि भक्तों के ऊपर अपार उपासना बनी रहे। जी देखिए, प्रातः काल उठ करके प्रसन्न चित्त मुद्रा में उठें, माँ धरती को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में माँ धरती को प्रणाम करें। साक्षात क्षमाशील रूपा माँ दुर्गा जी का स्वरूप है। और उसके बाद अपने नित्य दिनचर्याओं को संपूर्ण करके स्नान ध्यान से पवित्र हो करके और माँ का ध्यान करें, पूजन करें, कलश स्थापन करें। और कलश स्थापन करके सबसे पहले देखिए, पहले गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी की पूजा के बाद फिर कलश स्थापन करें। उस कलश स्थापन के साथ साथ नवग्रह आदि, वास्तु आदि और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, सप्तऋषि आदि का पूजन करना चाहिए। और नव दुर्गा माँ का विशेष जो है आवाहन पूजन करना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ का ध्यान करें, नव रूपों का ध्यान करके, और माँ का जो है चौकी पर दिव्य वस्त्र आच्छादित करके और उस पर जो है नवग्रह आदि सब बनाकर गणेश जी गौरी का विधिवत पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार में सबसे पहले जल से पूजन करें। इसके बाद महाराज जो है कुमकुम रोली लगाएं, चावल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं। इसके बाद महाराज पुष्प चढ़ाएं और दूर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं और महाराज जो है इत्र भी चढ़ाएं माँ के लिए। और इसके बाद धूप दिखाएं। धूप चढ़ाने से, धूप को जब हम अर्पित करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। दीपदान करें। दीपदान का बड़ा महत्व होता है। और दीपदान के बाद हस्तों प्रक्षाल्य, जब भी कभी दीपक माँ के लिए दिखाएं तो हाथ धोना परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो बत्ती जल रही है वो शुद्ध है। जो जल चुकी है, जो ऊपर थोड़ा सा एक काला काला सा हो जाता है, तो वो अशुद्ध होती है। तो इसलिए दीपदान के बाद में हाथ धोएं, फिर माँ को नैवेद्य अर्पित करें। और नैवेद्य में हलवा है, अनार का फल माँ को बहुत प्रिय होता है। आदि आदि विविध विविध प्रकार के फल हैं। कदली फल है, अनार फल है, आम्र फल है, बिल्व फल है, आदि आदि माँ को पुष्प चढ़ा करके ये सब समर्पित करें माँ के लिए। देखिए, पान जो होता है, मुखवासार्थे तांबूल पुंगी फलम, तो माँ के लिए पान भी ऐसे समर्पित करना चाहिए। और ऐसा करने से माँ हम सभी को अभिष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। सफल तांबूलानि पान्तु सौश्रियमस्तु। कई प्रकार हमको ऐश्वर्यवान भवन होने का आशीर्वाद मिलता है। फिर दक्षिणा चढ़ाएं, फिर उसके बाद में माँ के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना विविध विविध मंत्रों से आप कर सकते हैं। बहुत सारे माँ के बड़े प्रिय मंत्र हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जहि। ये बड़ा दिव्य मंत्र है। इससे जीवन में आरोग्यता मिलती है, इससे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, इससे जीवन में हमारे शत्रु हैं वो समाप्त होते हैं। और आने वाले समय में हमारी मंगल कामनाओं का अभ्युदय होता है। हमारे समस्त कामनाओं को माँ पूर्ण करती है। जय माता पंडित जी, जय माता दी। तो इसी के साथ ही देखिए, अब क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं, लेकिन पहला दिन होता है तो कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में आखिर किस मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे ज्यादा क्या कुछ उस दौरान ध्यान रखने वाली बात है? जी देखिए, इस प्रातः काल सबसे पहले 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, क्योंकि लाभ का चौगड़िया है और अमृत का चौगड़िया है।
तो इसमें कलश स्थापन पूजन करना बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। 9:30 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि काल का चौकड़िया तो वो शुभ नहीं माना जाता है, तो उसमें कुछ न करें। और 11 बजे से 12:30 12:30 तक, क्योंकि बहुत ही दिव्य फिर चौकड़िया आ रहे हैं, बड़ा दिव्य मुहूर्त है और उसमें पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद भी शाम को प्रदोष वेला में दीपदान करके दिव्य आनंद से पूजन करें। इस तरह से करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। ये बड़े शुभ मुहूर्त हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि कौन से मुहूर्त में हमें कलश स्थापना करनी है, लेकिन अब कलश स्थापना करने के साथ ही किस तरह से, किस विधि के साथ हमें कलश स्थापना करनी है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पंडित जी। सबसे पहले स्नान कर मन और तन दोनों को स्वच्छ कर लें। घर का मंदिर भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणपति का आवाहन करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबसे पहले विघ्न विनायक भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद कलश स्थापन करें और मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें। कलश के नीचे मिट्टी में जौ बीज बोएं, तो क्योंकि बहुत पुण्य मिलता है। और लोटे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर के हिस्से में मौली बांधें। लोटे में गंगाजल की कुछ बूंद डालें। गंगाजल डाल करके जल भरें। लोटे में 1.25 रुपया दूर्वा घास, सुपारी, इत्र, अक्षत डाल डालें। इसके बाद में कलश में अशोक या आम्र पल्लव, आम के पत्ते जो हमने लगा रखे हैं, ऐसे आम के पत्तों से कलश को पल्लवित करें, आच्छादित करें। नारियल को भी इसमें लाल कपड़ा बांध कर रखें और मोली बांध दें। नारियल को कलश के ऊपर रख दें और मिट्टी के जौ बोए पात्र के बीच रखकर कलश की स्थापना करें। कलश की प्रार्थना करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्गणा। विविध इस तरह के मंत्रों से आप स्थापना करें। साथ ही अखंड ज्योति भी जलाएं और दीपदान का ज्योति का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल पंडित जी, तो ये आपने बताया कि आखिर कलश स्थापना की विधि विधान कैसे होती है, कलश स्थापना की विधि विधान, और इसी विधि विधान से अगर आप भी कलश की स्थापना करते तो ज़रूर माँ जगदम्बा आपके परिवार को सुख समृद्धि के साथ नवाजेंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माँ को कैसे प्रसन्न करना है पंडित जी। जी बिल्कुल। पहले दिन माँ शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला दिन का स्वरूप है। इनकी आराधना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल ही है और माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसलिए माँ को सफ़ेद रंग का कपड़ा और सफ़ेद फूल अर्पित करें। माँ की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तों को ओम शैलपुत्र्यै नमः इस एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करने से जीवन में अशुभताएं नष्ट हो जाएंगी। शैलपुत्री की आराधना कन्याओं को विशेष लाभ प्राप्त होता है। उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और मनोवांछित वर मिलता है। वहीं शैलपुत्री की पूजा के से चंद्र दोष भी समाप्त होता है। माँ को देसी घी का भोग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं नवदुर्गा के दूसरे रूप की। माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिन लाल रंग का उपयोग करना चाहिए, शुभ माना गया है। लाल रंग साहस, पराक्रम और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ बहुत प्रसन्न होती है और ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल दोष खत्म होता है। इस दिन माँ को शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री का और फल का भोग लगाएं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा जी को समर्पित है और माँ चंद्रघंटा की आराधना में नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। नारंगी रंग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ऐं श्रीं शक्त्यै नमः मंत्र का जाप करें। देवी चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और इस दिन माँ को खीर का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। इस दिन
पीला रंग अति शुभ माना गया है। पीला रंग उमंग का प्रतीक है। माँ की असीम कृपा पाने के लिए ऐंग ह्रीं देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें, माँ कूष्मांडा जी प्रसन्न होगी। कूष्मांडा की पूजा से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं, माँ प्रसन्न होती। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना करें। 5वें दिन हरे रंग का प्रयोग करने से ऊर्जावान रहने में मदद मिलेगी। हरा रंग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः मंत्र का जाप करें और बेहद लाभकारी माना गया है। स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह का दोष कम होता है। इस दिन माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में यानी सलेटी रंग का बुराइयों को नष्ट करने वाला माना गया है। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्लीं श्रीं त्रिलोचनायै नमः इस मंत्र का जप करें। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इस दिन माँ को शहद का भोग अवश्य लगाएं। बिल्कुल, तो पंडित जी ने हमें तमाम विधि विधान बताए कैसे माँ को खुश करना है, क्योंकि माँ जगदम्बा हैं और अगर उनके बिल्कुल छल कपट से हट के अगर हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ जगदम्बा ज़रूर कृपा बरसाती हैं। लगातार हम पंडित जी से पूछते रहेंगे कि किस तरह से माँ को और क्या क्या प्रयास किया जा सकता है खुश करने के लिए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा